परिवार में अन्न खाए हुए लोग हैं, बोलते ही नहीं है। किसी भी एपेक्स कमेटी के हमारे सदस्य ने मुंह नहीं खोला जो अन्याय हो रहा है। हमारे बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट पैकेज अनाउंस हुआ, जो मैंने प्रधानमंत्री जी से वहां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 12,000 की मांग रखी और स्टैटिस्टिक्स की। अब आपने आकर के यहां अनाउंस किया 3,000 सरकार करेगी, 3,000 ये करेगी। अब मुझे रेखा जी बताओ, जम्मू कश्मीर में अगर कोई कानून व्यवस्था है, अगर कोई नियम है, सबके लिए अगर हैं, तो क्या मुझे आप कोई भी एक उदाहरण दे सकती हैं कि लद्दाख का कोई भी सरकारी कर्मचारी कभी ट्रांसफर नहीं होगा? क्या ऐसा संभव है? जम्मू का कोई भी कर्मचारी कभी ट्रांसफर अपने प्लेस से नहीं होगा? कश्मीर का कोई भी ट्रांसफर कभी नहीं होगा? फिर दरबार में क्यों होता है? और जो ये विस्थापित आए, इनके लिए ड्रैकोनियन कानून, शर्तें ऐसी रखी गई कि आपने लिख के देना है, जैसे आप महायुद्ध के प्रिजनर्स ऑफ वॉर हो, क्रिमिनल्स हो बड़े बड़े, आप लिख के दो हम कभी ट्रांसफर वापस नहीं मांगेंगे, हम किसी भी सिचुएशन में प्लेस ऑफ पोस्टिंग नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमको कुछ भी। ये कानून है कि अब मुझे बताइए कि कितना अन्याय है, कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 प्रांतों से मिलकर राज्य बनता है। वहां एक वर्ग विशेष के यूथ को कहा जाता है तुमको नौकरी देंगे, पहले लिख के दे दो कि कभी ट्रांसफर नहीं, नॉन ट्रांसफरेबल हो, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस आप नहीं। अब मुझे बताओ, आप एक औरत हैं, उसके नाते मैं आपसे पूछता, आप मेरी बेटी हैं, मुझे अपनी बेटी को कश्मीर भेजना है। हमारी हजारों लाखों, या लाखों नहीं, मैं जाति कर रहा हूं, सैकड़ों बेटियां जाएंगी वहां, कुंवारी बेटियां जाएंगी वहां। आप उनसे लिखवा के लेते हो कि कभी वापसी की मांग नहीं करोगे, कि इन बेटियों की शादी करनी है, ये किन के साथ आप करोगे? आप उससे कहते हो आप छोड़ोगे ही नहीं। तो क्या दूसरे शब्दों में अगर इसको मेरा रेडिकल अप्रोच ना माना जाए, तो क्या ये स्टेट की एक पॉलिसी होती, जैसे पाकिस्तान स्टेट की टेररिज्म एक पॉलिसी है उसकी, इज अ पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, टेररिज्म उसका इंस्ट्रूमेंट है। क्या जम्मू कश्मीर की सरकार के पास ये पैकेज जिसको एक्सप्लॉइट किया गया, जिसको बांटा गया, बंदर बांट इस एक्सप्लॉइटेशन की हुई, कश्मीर में जी आईडीपीज हैं जो वहां एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, ये तो वो भी विस्थापित हैं, उनको भी दी जाएगी कश्मीर में। और पॉलिटिकल माइग्रेंट होता है, माइग्रेंट कश्मीरी पंडित है, और मुख्य रूप से यहां पॉलिटिकल माइग्रेंट को भी दिया जाएगा, फिर मुस्लिम माइग्रेंट को दिया जाएगा, फिर आईडीपी वालों को दिया जाएगा, फिर उनको दिया जाएगा, अलां को, फलां को, तो ये तो खत्म हो गया एक। फिर कंडीशंस, इन कंडीशन से आप एक कॉन्शियस करते हैं मुझे कि आप एक जैसे मतलब अब शर्तिया जीवन जीना है, आपने वहां जाना है, आप कभी नहीं सोचना वापस। तो मुझे बताओ ये कितना अन्याय है, कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ड्रैकोनियन है। इस ड्रैकोनियन के खिलाफ हमारे जो सो कॉल्ड तथाकथित एपेक्स के लोग हैं, किसी ने मुंह नहीं खोला, किसी भी हमारे नेता ने मुंह नहीं खोला इसके खिलाफ, बजाय खोला गया एज रिलैक्सेशन दे दो, वो दे। जब मूल धारणा ही बेसिस ही गलत है, इसका विरोध करो। अभी लड़कियों का एक लिस्ट निकला है, क्या गारंटी है कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर के? हम नहीं कहते हैं कि उनको एक यहां जम्मू रघुनाथ बाजार में अपॉइंट करो, लेकिन ये एक नॉर्मल कंडीशन क्यों नहीं है? एक तो एपेक्स कमेटी का रोल शुरू से संदिग्ध है हमारे लिए। एपेक्स कमेटी के लोगों से पनन कश्मीर ने कहा, मैंने कहा कि एक प्रोटेस्ट करो, प्रोटेस्ट विरोध में रिजाइन करो। ये जितने भी एपेक्स कमेटी में माननीय अमरनाथ वैष्णवी जी से लेकर हीरालाल चत्ता हो, ये तिरंगो वगैरह जितने भी उससे बाहर लोग हैं, मोती कोल हो, अशोक बहान हो, पंडिता हो, भैया प्रोटेस्ट करके बाहर निकलो, कहो ये क्यों कर रहे हो? किसी ने नहीं किया, सरकार की मंशा है, तो इसलिए एक सेल आउट चल रहा है। इस सेल आउट का विरोध होना चाहिए। अग्निशेखर जी, देखिए, एक तरफ सरकार जगती में आपके लिए कॉलोनी बनाती है, दूसरी तरफ सरकार आपकी घर वापसी के दावे करती है। जी, तो क्या लगता, वहां पर आपके जब घाटी वापसी की बात करते हो, आपको सुविधाएं देने की बात करती है, तो क्या लगता है आपको सरकार गंभीर है, यानी कि, या फिर ये समझ ले कि सरकार इस समस्या को सुलझाने के बजाय और ज्यादा उलझा रही है? इसको ऐसे ले कि इसको हम रिटर्न के साथ ना जोड़ें। आप जब तक विस्थापन में थे या हो, एक वर्ग विशेष जो टेंटों में सड़ता गलता रहा, और एक वर्ग ऐसा है जिसने जोड़ तोड़ करके, लोन निकाल करके, अपना सब कुछ दांव पे लगा करके एक दो झोंपड़ा अपना बना लिया। ये भी वर्ग है जिसमें मैं भी आता हूं। मैं सरकार से लिया, बैंक से लिया पैसा, मैंने भी थोड़ा मकान में। ऐसे हजारों लोग हैं जो ऐसे नहीं है।
लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम और आप ही अपना घर बना सकते हैं? उनका भी राइट है बेटर लिविंग का, थोड़ा बेहतर जीवन। और जिसे हमारे जस्टिस आनंद साहब ने जब चेयरमैन थे मानवाधिकार आयोग के, उन्होंने कहा था दिस इज एनिमल एग्जिस्टेंस, ये तो जानवरों जैसी जिंदगी है। उससे पहले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने कहा था, यूएनएच ये जो हमारे मानवाधिकार आयोग के थे, उन्होंने कहा था ये तो जिनोसाइडल लिविंग है, तो एकिन टू जिनोसाइड है। तो ऐसे लोगों का भी अधिकार है थोड़ा बेहतर जीवन जीने का, जहां तक वो, उसमें हमने भी बात किया है। लेकिन अगर आप जगती को ये कह रहे हो कि ये तो आपका सेटलमेंट है, बाकी बच्चों को नौकरियां दो, खत्म मामला, 2 दूनी 4, नो, ये अगर आप उस तरह से, ये तो मेरे एंगल से हुआ ना, जिस एंगल से आपने कहा उस एंगल से गवर्नमेंट की पॉलिसी ही नहीं है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर आप इसको आप कह रहे हो रिटर्न है, तो दूसरी ओर से आप रिटर्न क्या कह रहे हो, फिर वहां ट्रांजिट कैंप कह रहे हो, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नॉन सीरियसनेस है, ये अगंभीरता है, ये बहुत ही सरसरी और सामान्य ढंग से चीजों को चलताऊ ढंग से लेना है। मुख्य मुद्दा जो इनका है एक्सोडस, उस पर ये बात ना करें, जिनोसाइड पे बात ना करें, रिटर्न के लिए जो ये पॉलिटिकल कंपनसेशन मांगते हैं। देखिए, महबूबा मुफ्ती पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन मांगेगी तो वाह वाह, ये सुर्खियों में है। उमर साहब मांगेंगे तो ये सुर्खियों में है। आप कोई भी साहब मांगेंगे तो सुर्खियों में है। आप ऑटोनॉमी मांगेंगे, रीजनल मांगेंगे, आप सेल्फ रूल मांगेंगे, आप ट्रांस बॉर्डर ये मांगेंगे, आना जाना, ये सारी आपके लिए पॉलिटिकल हैं। और जो कि विस्थापन है, ये खाली नॉन पॉलिटिकल नहीं है, इट्स पार्ट, एक राजनीतिक समस्या का हिस्सा है। राजनीति क्या है? जिहाद है। राजनीति क्या है? अलगाव है। राजनीति क्या है? भारत से अलग होना है। तो वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसका बेस वहां का धर्म देता है, दैट्स अ थियोफैसिज्म है वहां, उसका आप हिस्सा हुए। तो हमारी समस्या कैसे मानवीय हो गई, सामाजिक समस्या, ये तो पॉलिटिकल है। तो मेरी वापसी भी पॉलिटिकल है, और इसको आप पैकेज 4000 ने रिटर्न किए, क्या जतलाना चाहते हैं कि ये मसला तो खत्म हो गया और ये तो आई गई बात, जैसे करते हैं ना, ये ट्रिविलाइज करना होता है। यानी बड़ी बात को आप छोटा करके वो हो गया जी, मसला खत्म हो गया, तो नौकरियां भी दे दी इनको, जगती भी बनाया, और कुछ आवाजें ऐसी भी कहलवाते हैं, हम ही में से किसी को कहेंगे यार तुम बोलो, वो कहते जिस तरह जगती बनाया उसी तरह कश्मीर में भी जगती बनाओ। अगर कश्मीर में जगतियां बनानी है तो ये जगती क्यों जी, फिर ये उठा के श्रीनगर में बनाते। यानी आप हर कोण से पकड़ में आते हो, हर कोण से हम आपको देख रहे हैं, हमको दिखता है, हम हम उस राजा को देखते हैं जो नंगा है, लेकिन 2 लोगों से कहता है मेरे पोशाक स्वर्ग के पोशाक मैंने, ये हमारे लिए नंगे हैं लोग। और ये छलावा है, एक बहुत बड़ा छलावा है और बहुत बड़े खतरे की घंटी है। ये पैकेज जो इन्होंने लाई, ये हमारे बच्चों की हेल्पलेसनेस का एक्सप्लॉइटेशन है। क्या कोई सहायता मिली इस सरकार द्वारा घोषित किए गए पैकेज से? मुझे लगता है कि पैकेज से ज्यादा तो इससे सवाल उठे हैं। इससे तो एग्जिस्टेंशियल अस्तित्व के सवाल है। मेरे लिए सवाल है कि ये पैकेज जो एक डेथ ट्रैप है, ये ऐसा ट्रैप इन्होंने फैलाया है जिसमें बहेलिए का जाल है, इसमें चिड़ियाएं उतरेंगी, चिड़ियाएं फंसेंगी, कबूतर उतरेंगे, कबूतर फंसेंगे, और फिर आप छटपटाएंगे, आपके साथ जो होगा वो सामान्य है, आप वापस भाग भी नहीं सकते हैं। और लेकिन आप, इनका डिजाइन क्या है? दुनिया को कहना कि समस्या हमने हल की, यूथ्स को हम नौकरियां दे रहे हैं, एक जगती यहां बनाई, वहां जगतियां बनाएंगे, तो मसला बाकी तो 27,000 लोगों ने जी अपने घर बनाए हैं। जैसे बड़ा एहसान किया है सरकार ने, मुझे एहसान किया है, अगर मैंने किया, मैंने, जिन्होंने घर बनाए उनका अधिकार नहीं है घर बनाने का, उन्हें अपने पैसों से घर बनाए हैं, सरकार ने कुछ उनको नहीं दिया है। तो ये ट्रैप है रेखा जी, और इस ट्रैप में खाली कश्मीरी पंडित नहीं फंस रहा है, जम्मू के डोगरे भी फंस रहे हैं। जम्मू की लीडरशिप को जागना है, क्योंकि बहुत बड़ी सौदाबाजी कोई हो रही है, और बहुत बड़ी सौदाबाजी हो रही है, और वो सौदाबाजी जो है उस पर से ध्यान हटे, इसलिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। जी अग्निशेखर जी, ये जो कश्मीर पैकेज आया था, इस पर कश्मीरियों ने रोष भी व्यक्त किया था, क्योंकि इसमें SC और ST कैटेगरी भी लाई गई थी, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, SC ST एक सार्वभौम सार्वजनिक और उनका हक बनता है, इनके साथ ये है। लेकिन एक असामान्य स्थिति में
एक जब स्पेशल पैकेज की अनाउंसमेंट होती है जो कि एक डिफरेंट और अनयूजुअल कंडीशंस में पैकेज एक्सक्लूसिवली होती है कि हमारी कम्युनिटी में कोई SC ST नहीं है, अगर ये कश्मीरी पंडितों विस्थापित युवाओं के लिए है, अब उससे हटाया जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि कश्मीरी युवाओं के लिए जी, उसमें गुंजाइशें रखी जा रही हैं, तो क्या कश्मीरी पंडितों में कौन SC ST है? नहीं है कोई, एक बेसिस वो है। और लेकिन विश्व भर में जो एक यूनिवर्सल लॉ है अपने पास, SC ST का एक हक होता है, उसका विरोध कोई नहीं कर सकता है। लेकिन मुझे बताइए, जो कश्मीर में IDP जिसको आप कहते हैं, कोई कुपवारा डिस्ट्रिक्ट का श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आके नौकरी करता है, उसको भी विस्थापित वैसा ही माना जाता है जैसा अग्निशेखर विस्थापित है। ये कहां का न्याय हुआ? और मुस्लिम माइग्रेंट क्यों? माइग्रेंट को माइग्रेंट होना चाहिए, उनके लिए अलग काउंटर क्यों, उनके लिए अलग ऑफिस क्यों? क्योंकि आपकी बुनियादी सोच में ही खोट है, आप कुछ करने पे तुले हुए हैं, इसलिए मुस्लिम माइग्रेंट अलग टर्म कॉइन की गई। पॉलिटिकल माइग्रेंट क्या होता है कि कोई नेता है, उसने लिख के दे दिया और वो बोल ये जी वो कश्मीर में सेफ नहीं है, वो महाशय यहां भी रहता है, वहां भी रहता है, यहां भी जाता है, वहां भी जाता है, यहां भी सेब खाता है, वहां भी। और दूसरा आप स्कैम देखिए, और मैं आपके माध्यम से कंसर्न अथॉरिटीज से करना चाहूं और इसको टेक अप कर रहे हैं, फेक माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स का यहां इतना बड़ा रैकेट है। कश्मीर से लोग आ रहे हैं और मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं आपको जतला सकता हूं, मैं लाया नहीं हूं। त्रिकुटा नगर में कोई फेक रिलीफ कमिश्नरी बनाई गई है, वो जहां एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मोहरें पड़ती हैं कि ये जी सर्टिफाइड दैट ये माइग्रेंट है, इसको खतरा है, इसको एडमिशन दिया जाए। और आपके महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और देश भर के अन्य कई माइग्रेंट, ये कैसे चलता है? ये तो धंधा है, कोई विस्थापित है उसके नाम पे आप लाभ ले रहे हो। तो ये मैं कह रहा हूं एक बहुत बड़ा रैकेट है। इस रैकेट से फायदा क्या हुआ है? इसने बहुत बड़े गंभीर सवाल पैदा किए हैं मेरे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए। ये ऐसा नहीं है 4000 लोगों ने अर्जियां दी हैं, 4000 लोगों ने नहीं। माननीय मंत्री महोदय जी और जो भी आपका ये है और ये सरकार है, कान खोल के सुन लिए, ये 7 लाख कश्मीरी पंडितों की वापसी का सवाल है, आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसमें 20 साल क्या 200 साल लगे, ये लड़ाई चलती रहेगी। 4000 अगर जाते भी है, क्या परसेंटेज बनता है? आप ही कह रहे हैं कि 55,000 फैमिलीज यहां रजिस्टर्ड है, 55,000 में से 4000 क्या परसेंटेज बनता है? तो ये क्या इतना है? ये सेंट% टोटल रिटर्न की बात है, ये उन्होंने करना है। सच्चे फांसी चढ़ दे देखे झूठे मौज मनाए, तो झूठे मौज मना रहे हैं, इनको करना है, उसमें कई झूठे हो सकते हैं। इसलिए ये चैलेंज है और ज्यादा जागने की जरूरत है और ज्यादा काम करने की जरूरत है। ये खाली मैं कश्मीरी पंडितों की समस्याओं के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कश्मीरी पंडित जो विक्टिम बने हैं, जो जम्मू कश्मीर में एंटी नेशनल एक्टिविटीज चल रही हैं, एंटी इंडियन सॉवरेनिटी एक्टिविटी चल रही है, एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है, उसका शिकार कश्मीरी पंडित हुए। और वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक हिंदुस्तान की बड़ी लड़ाई का हिस्सा लड़ रहे हैं, इसलिए सारे हिंदुस्तान की समस्या है। और ये जो पैकेज जिसकी तरफ मैंने इशारा किया जी, ये जम्मू के हितों पर भी कुठाराघात है, जो मैंने कहा कि जिसकी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अभी इशारा किया और चुनौती भी दी, जो इसका विरोध करेगा हम विरोध की परवाह नहीं करेंगे, अपोजिशन विल डाई इट्स ओन डेथ। आप ये तानाशाही कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री हैं आप वहां। आप अच्छा, आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री जी पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसी भी कश्मीरी हिंदू को मैंडेट नहीं दिया, पहली बार इनके इतिहास में। जब मुख्यमंत्री जी से पूछा गया उमर से ऐसा क्यों है, उन्हें कहा इज इट कंपल्सरी, क्या जरूरी है कश्मीरी पंडित को लेजिस्लेशन में लाना? आई डोंट बिलीव इन टोकनिज्म, मैं टोकनिज्म में विश्वास नहीं करता हूं। माननीय उमर अब्दुल्ला जी, तुम नहीं करते हो विश्वास उसमें, तो हम भी विश्वास तुम्हारे टोकनिज्म में नहीं करते हैं। ये 4000 2000 ये टोकनिज्म है, क्या है? वी बिलीव इन टोटलिटी। अग्निशेखर जी, आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे पनून कश्मीर के कन्वीनर डॉक्टर अग्निशेखर, जिन्होंने इस मुद्दे पर बातचीत की जो कि सरकार दावा कर रही है, जो कि आज खबर सुर्खियों में है कि 4000 कश्मीरी विस्थापितों ने जो है अपनी घाटी वापसी की अर्जी दी है। हालांकि इनका कहना है कि सरकार ने कई बार इन्हें कोरे आश्वासन दिए हैं, लेकिन अभी तक उनकी घर वापसी की कोई ठोस नीति नहीं अपनाई है। तो कार्यक्रम में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।